मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, पाकिस्तान का मालिक हूँ। मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स या इदारा, ख्वाह अंदरूनी या बैरूनी, जो इस मुल्क के खिलाफ काम करे या इसके कानून को तोड़े, इसके खिलाफ अपनी पूरी कुव्वत से इस्तेमाल करूंगा। नहीं कर पाते हैं कि चीन के साथ रहना है या अमेरिका के साथ रहना है या पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी है। सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है आज। शहीद सहाफ़त अरशद शरीफ को खिराज तहसीन पेश करने का पूरी तहरीकें थी, सहाफ़ी और हम लोग तलबा, किसान, मजदूर कई साल जेलों में रहे। मैं खुद 10 साल जेल में रहा। है आप जैसे डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज यहाँ पे जितने सहाफ़ी हैं, ये वो बहादुर मऊ के सपूत हैं कि कम से कम इस जबर की इस तारीख रात में निकले हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में अमेरिकन सिक्योरिटी एडवाइजर डिक चेनी इन्वॉल्व। इन 2-2.5 सालों में जो जुल्म, बर्बरियत, जो जबर, जो तशद्दुद किया गया सहाफ़ियों पर, इमरान रियाज को उठाया गया, यहाँ पे जमील फारूकी को उठाया गया, यहाँ पे अरशद शरीफ को कीनिया में जाके कत्ल किया गया। बहुत शुक्रिया आप सबका, चूँकि वक्त मुख्तसर है और आज का दिन बड़ा अहम दिन है। ख़ासकर उन तमाम तर शहीद सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है आज। शहीद सहाफ़त अरशद शरीफ को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है आज। उन फ़लस्तीनी सहाफ़ी जिनकी तकरीबन 130 तादाद बनती, जिन्होंने जुल्म, बर्बरियत और वो स्याह चेहरा जो है वो आप तक पहुंचाया और अपनी जानें दी। तो सहाफ़ी अरशद शरीफ, जिनके एक ट्वीट मेरे सामने है और उमूमन हम उनको देखा करते थे जब भी वो शुरुआत किया करते थे, तो वो ट्वीट क्या था वो मैं पढ़ के सुना लेता हूँ। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, पाकिस्तान का मालिक हूँ। मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स या इदारा, ख्वाह अंदरूनी या बैरूनी, जो इस मुल्क के खिलाफ काम करे या इसके कानून को तोड़े, इसके खिलाफ अपनी पूरी कुव्वत से इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, इस मुल्क का मालिक हूँ। और यकीन माने आज 76 साल से अगर हम देखें, 76 साल से बेपनाह जुल्म ढाए गए सहाफ़ियों पर, लेकिन इन 2-2.5 सालों में जो जुल्म, बर्बरियत, जो जबर, जो तशद्दुद किया गया सहाफ़ियों पर, इमरान रियाज को उठाया गया, यहाँ पे जमील फारूकी को उठाया गया, यहाँ पे अरशद शरीफ को कीनिया में जाके कत्ल किया गया। आज नाजिम जोकियों के कातिल इसी पार्लियामान में बैठे हैं। आज ये जो सामने आपको ये इमारत नजर आती है, यहां से आज तकरीबन 2 महीने पहले एक जज साहब ने पूछा, जब समाअत हो रही थी अरशद शरीफ की जमानत के हवाले से, कहा, उसने पूछा कहाँ है अरशद शरीफ, कहाँ है अरशद शरीफ। तो आप अंदाजा लगा ले कि इंसाफ के तकाजे इस वक्त किस तरीके से पूरे किए जा रहे हैं। आज कदगने हैं आप जैसे डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं। आज यहाँ पे जितने सहाफ़ी हैं, ये वो बहादुर मऊ के सपूत हैं कि कम से कम इस जबर की इस तारीख रात में निकले हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमेशा बर्बरियत, जुर्म, जालिम के खिलाफ खुल के खड़े हुए, डट के खड़े हुए। सो आज का दिन यकीनन सहाफ़ियों और उन सहाफ़ियों को जिनकी तादाद तकरीबन सिर्फ 2-2.5 सालों में 300 के करीब बनती है, जिनको उठाया गया, जिन पर तशद्दुद किया, जिनको धमकियाँ मिली, जिनके ख़ानदानों को धमकियाँ मिली, लेकिन आज आप सब की तरह वो डटे रहे, खड़े रहे। और याद रखिएगा, अगर ये कैमरा नहीं होगा, ये माइक नहीं होगा, ये कलम नहीं होगा, तो यकीन माने यहाँ का आईन, यहाँ का कानून, यहाँ का दस्तूर सब मिट जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। आपने आईना तोड़ना है, हमने आईना आपको दिखाना है, आपका बदसूरत चेहरा हमने दिखाना है। ये चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन आईना जो है हम सब आपको दिखाते जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हो सकता है अमेरिका भी मुलविस हो, ताकि वो सबूत जो अरशद शरीफ के पास थे वो ख़त्म किए जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं तो इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि अमेरिका के अहम तरीन सहाफ़ियों ने आज ऐलान किया है कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में अमेरिकन सिक्योरिटी एडवाइज़र डिक चेनी इन्वॉल्व था। तो क्या हमारे हुक्मरान हमेशा बैरूनी कुव्वतों के एजेंट बन के उनके मददगार रहेंगे?
पाकिस्तान के हुक्मरान, उनसे ये कहना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें दो, ये बहुत अफसोस की बात है। ये सब लुटेरे हैं, इनके $1 ट्रिलियन मुल्क से बाहर अकाउंट्स में मौजूद हैं। ये आज भी इस मुल्क को लूट रहे हैं। हुक्मरान तबकात जितने भी हैं वो कभी भी अवाम को फ्रीडम ऑफ राइट, इंफॉर्मेशन का राइट नहीं देंगे। ये जमहूरी तहरीकें थी, सहाफ़ी और हम लोग तलबा, किसान, मजदूर कई साल जेलों में रहे। मैं खुद 10 साल जेल में रहा हूँ। मेरा साथी नज़ीर अब्बासी शहीद टार्चर में कत्ल हो गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हमें सहाफ़ी, तलबा, मजदूर, किसानों को मैदान में आना पड़ेगा। और इस मुल्क में जब तक जागीरदारों, सरमायादारों, लुटेरों की हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, जब तक इस मुल्क में एक प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंद की आदत आगे नहीं आएगी। मैंने आर्मी चीफ से कहा कि ऑनेस्ट लीडरशिप होती तो 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। पाकिस्तान के अंदर $150 अरब की इन्वेस्टमेंट आई, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कमीशंस मांगी और नहीं लगने दिया। ये लोग न सिर्फ तलबा की तंजीम नहीं बनने देते, न सिर्फ ट्रेड यूनियन नहीं बनने देते, ये लोग किसी को बात नहीं करने देते। तो हमारी बुनियादी लड़ाई अगर है तो पिंडी से लेकर वाशिंगटन तक है। इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो मसला है, आज अरशद शहीद हुआ है, आज बेनज़ीर शहीद हुई है, नज़ीर अब्बासी शहीद हुआ है। उससे पहले जब और लोगों को कत्ल किया गया, उठाया गया, शाही किलों में रखा गया, इनसे कौन पूछने वाला है। हम चाहते हैं कि हमारे हुक्मरानों को इतनी शर्म आनी चाहिए कि वो जितना खुद आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं उतना तो करें, इतने तो एजेंट न बने। इतनी ज़रूरत नहीं है अमेरिका के और अमेरिकी साम्राज्य के एजेंट बनने की। और ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि चीन के साथ रहना है या अमेरिका के साथ रहना है या पाकिस्तान के आवाम की खिदमत करनी है। मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट DGI, DGMI को बुलाए और उनसे पूछे कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ का जो अगवा हुआ, जो उनको बाहर ले जाया गया, उसमें दुनिया की कौन सी एजेंसी मुलविस है और हमारे हुक्मरानों ने उनको क्या मदद की। थैंक यू। अब मैं दावत खिताब देना चाहता हूँ जिन्होंने फ़लस्तीन का मसला हो, आज़ादी या सहाफ़त का मामला हो, हमेशा हक और सच की बात की है। मैं अपने कुलीग, अपने साथी हरमीत सिंह को दावत दूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें।